आज आप पढ़ने जा रहे हैं इस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर का, यानी रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको बता दें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ आपको आज के क्लास में 4 वर्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस के बारे में भी बताया जाएगा। अब ये भी आपको जानना चाहिए कि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो वहां स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जब आप स्टडी करेंगे, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का जब बात होगा, मोस्ट रिड्यूस सब्सटेंस और मोस्ट ऑक्सीडाइज सब्सटेंस का जब बात होगा, तो आज का ही ये क्लास आपको हेल्प करने वाला है। और आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप वहां के सारे ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अच्छे से बना पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, साथ साथ ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सबको समझाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से समझ लिया जाए। एक छोटा सा रिएक्शन जो आपको समझने में हेल्प करेगा, Mg+O2 A-2MgO। इस रिएक्शन में MgO का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। MgO का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, और O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से MgO का प्रोडक्शन होता है। जैसा कि आप जान चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के ही क्लास से, Mg++ और O-। यानी ये बताने के पीछे हमारा लक्ष्य ये है कि आप सभी स्टूडेंट इस MgO में Mg को प्लस समझे और O को माइनस। जब ऐसा आपके माइंड में है सेटअप तो आप समझ सकते हैं कि Mg बिफोर रिएक्शन ये Mg 12 इलेक्ट्रॉन कंटेन रखता था, और आफ्टर रिएक्शन ये MgO में Mg++ के फॉर्म में है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब जरा सोचिए कि Mg का MgO में जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो इस लॉस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई गेन करने वाला होगा। जो लॉस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी वही सब्सटेंस ऑक्सीडेशन को कंप्लीट होने में साथ देता है। तो द सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पहला आपके समझ के आधार पर ये डिफिनेशन हमने निकाला कि ऑक्सीजन वो सब्सटेंस है जिसने इस लॉस इलेक्ट्रॉन को, इस प्रोसेस में लॉस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो ये ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और इस लॉस इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करने वाला न रहे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कौन? O2। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना? इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो इसके नेचर के आधार पर हम यहां डिफिनेशन दे रहे हैं। और ऑक्सीडाइज तो क्या नेचर है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले सब्सटेंस हैं, आज के बाद सबको आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 2 डिफिनेशन आ गया। पहला, वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के संपन्न होने में, कंप्लीट होने में साथ देता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोस सब्सटेंस व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा यहां रिडक्शन का बात करें, रिडक्शन यानी कि 6 टर्म का हमने बात करने का बोला था। यहां पर देख लीजिए, 6 टर्म आपके सामने आने जा रहे हैं। ये 6 टर्म में अभी एक टर्म केवल आया है 6 टर्म में, ऑक्सीडेशन। और हम अब ऑक्सीडेशन के बारे में आपसे पूछेंगे तो आप यही बोलेंगे कि Mg का MgO में कन्वर्ट होना क्या है? ऑक्सीडेशन है। अब हम रिडक्शन के बारे में समझाने जा रहे हैं कि रिडक्शन किसको कहेंगे, और साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। तो यहां रिडक्शन O का MgO में हो रहा है। कैसे हो रहा है? बिफोर रिएक्शन ये O था, और आफ्टर रिएक्शन MgO में जाके देखिए O-। है। बिफोर रिएक्शन इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन थे, और आफ्टर रिएक्शन 28। कैसे हुआ ये? 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, और गेन करके O-- में कन्वर्ट हो गया। आप समझ सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। अब जरा सोचिए, ये गेन तभी तो करेगा जब कोई लॉस करे। पता लगाइए रिएक्शन में किसने लॉस किया? Mg। यानी कि ये Mg ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया।
तो ये O2 O माइनस माइनस में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पर Mg जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो Mg रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन लॉस करके। यानी रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो रिडक्शन को हेल्प करने में, रिडक्शन को संपन्न होने में हेल्प करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का दो डिफिनेशन आ गया। अब यहां पर अब सभी स्टूडेंट इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि बता सकते हैं कि इस पूरे रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पता चल चुका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीजन O2। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? कौन है? Mg। और अब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस बहुत ही आसान है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, और जिसका रिडक्शन होता है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? Mg का। किसमें? MgO में। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस Mg, रिड्यूस सब्सटेंस। आपको बता दें कि ये चारों जो है सब्सटेंस है और ये दोनों जो है प्रोसेस है। आप केवल Mg बोलकर O2 बोलकर चुप हो जाइएगा, मतलब आपको कुछ नहीं आता है। ऑक्सीडेशन बोलना है तो आप बोल लेंगे द कन्वर्जन ऑफ Mg इनटू MgO इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और द कन्वर्जन ऑफ O2 इनटू MgO इज कॉल्ड रिडक्शन। सिर्फ O2 बोलकर मत चुप होइएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है O2, रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है Mg, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Mg, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस Mg और रिड्यूस सब्सटेंस O2। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें या तो लॉस इलेक्ट्रॉन का या तो गेन। अब हम इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन चारों टर्म को फिर से समझाने जा रहे हैं। लेकिन अब हमारा बेस ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन चारों का डिफिनेशन देने जा रहे हैं। तो ध्यान दिया जाए, हम अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने जा रहे हैं सबका, तभी तो बता पाएंगे। Mg का ऑक्सीडेशन नंबर 0, O का 0, Mg प्लस प्लस, Mg का MgO में Mg का +2 और O का -2। देख सकते हैं बहुत इजी वे में कि Mg का MgO में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन है। तो क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और डिक्रीज होता है तो रिडक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये रिडक्शन इसका हुआ है। तो क्यों हुआ है? अब प्रूफ मिलने जा रहा है, क्योंकि 0 से -2 हो गया। घट जाना ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन, बढ़ जाना मतलब ऑक्सीडेशन। और अब ऐसा ही डिफिनेशन हम चाहते हैं कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी दे दें, इसलिए यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर ध्यान दीजिए। आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था? ऑक्सीजन। तो जरा देखिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है? कम हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके एक्टिव एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो जाती है। और रिड्यूसिंग एजेंट को जरा ध्यान दीजिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट Mg था, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आगे चल के क्या हो गया? बढ़ गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज सब्सटेंस इन विच इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट अकर्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके एक्टिव एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो जाती है, और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है? इंक्रीजमेंट आ जाती है। तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक नहीं, दो नहीं, 3 डिफिनेशन आप यहां समझे। अब इसको हम पहले एक एग्जांपल पर और दे दें, तब हम तीनों डिफिनेशन सामने रखेंगे। एक एग्जांपल और हम देना चाहेंगे और फटाफट आप लोग फुल स्पीड में ऑक्सीडेशन नंबर पर एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ। Mg प्लस Cl2 एरो MgCl2, ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 +2 -1। बिफोर रिएक्शन Mg, आफ्टर रिएक्शन शुरू से बताएंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन को बताइए। ऑक्सीडेशन को Mg कन्वर्टेड इनटू MgCl2, बिफोर रिएक्शन 0, आफ्टर रिएक्शन +2, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन बताइए। रिडक्शन Cl2 एरो MgCl2, बिफोर रिएक्शन 0, आफ्टर रिएक्शन रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2, क्यों Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घटकर -1 हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और उसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है Mg कन्वर्टेड इनटू
0 से +2। अरे समझ में? और हम अलग से कुछ पूछ दे कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यही ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। ठीक है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस OS Mg और रिड्यूस सब्सटेंस Cl2। और अब बात कर रहे थे हम कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 3 डिफिनेशन आप लोग बता सकते हैं। ये 3 डिफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देख लिया जाए, पूरा इसका नेचर, सब जो इसमें हुआ है प्रोसेस, सब कुछ ध्यान में रखते हुए फ्रेश अब बताने का प्रयास करेंगे। क्या आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में ज्ञान किया, क्या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में? जब आप फर्स्ट दिन हमारे क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े थे तो हम एक क्वेश्चन किए थे, 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और 5 रिड्यूसिंग एजेंट, 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और 5 रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए। आप बताने में असमर्थ थे। आज के डेट में इस क्लास में 5 नहीं 10-10 एग्जाम्पल आप फ्लुएंटली काफी स्पीड में आप बोल सकते हैं इसको समझने के बाद। कैसे? तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है उस पर ध्यान बनाइए, O2। पहला डिफिनेशन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के संपन्न होने में साथ देता है, दिस सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पहला डिफिनेशन। दूसरा, वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दिस सब्सटेंस व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जरा बताइए पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है? नॉन मेटल्स। तो ऑल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑल मेटल्स आर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप समझ सकते हैं कि जितने नॉन मेटल्स का एग्जांपल O2, F2, N2, Cl2 सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जितने मेटल्स बोल दीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, वो सब क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इजी वे में एग्जांपल बोलना आपके पास कैपेसिटी है कि पीरियोडिक टेबल से ही उठाकर एग्जांपल बोल सकते हैं। थर्ड डिफिनेशन, 2 डिफिनेशन हमने सुना दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तीसरा डिफिनेशन जैसे ही बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का 3 डिफिनेशन आपको बोलना है। थर्ड डिफिनेशन है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज सब्सटेंस इन व्हिच डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एक्टिव एलिमेंट अकर्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है? डिक्रीजमेंट हो जाता है। 0 से क्या हो गया? -2। अब आप रिड्यूसिंग एजेंट Mg को ध्यान में रखिए और बोलना शुरू कीजिए। क्या क्या किया? पहले रिडक्शन के संपन्न होने में साथ दिया, द सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन। सेकंड, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, यानी रिड्यूसिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस व्हिच लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू अदर सब्सटेंस। उसके बाद थर्ड, रिड्यूसिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस इन व्हिच इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एक्टिव एलिमेंट अकर्स। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब आइए थोड़ा डिटेल नॉलेज इसका देते हैं शुरू से। जो बोले एक एक वर्ड, एक एक टर्म आप क्लियर कर लीजिए। द सब्सटेंस which brings about oxidation is called oxidizing agent. Oxidizing agent are those substance which gain electron from other substance. यहां पर देख सकते हैं Cl। अब उसके बाद oxidizing agent are those substance in which decrease in oxidation number यहां दिखाया गया है। oxidation number 0 से घटकर क्या हो गया? तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रहा, ठीक है। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में डिटेल नॉलेज दे रहे हैं, एक एक टर्म क्लियर कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। स्टार्ट करने से पहले बता दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि लॉस? गेन। पीरियोडिक टेबल में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने में कौन है? क्लोरीन। तो सबसे मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बनेगा? तो ये आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अब आज के बाद यहां पर ये आपका F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 है। अब जरा ध्यान देंगे, ऑल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl2, Br2, I2, N2 ये सब नॉन मेटल्स है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां देखिए ऑल इक साल्ट ऑफ मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कुछ मेटल्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं डी ब्लॉक के, जैसे आयरन का 2 वैलेंसी होता है, +2 और +3। अगर ये 2 वैलेंसी रखता है, +2 और +3, तो लो वैलेंसी के साथ अगर क्लोरीन से कंबाइन करें तो फॉर्मूला बनेगा FeCl2। और FeCl2 अगर हाई वैलेंसी से यूज करें तो ये बन जाएगा FeCl3। तो आप समझ सकते हैं कि इसको हम पढ़ेंगे फेरस क्लोराइड और इसको फेरिक क्लोराइड। जो हाई वैलेंसी होता है उसमें इक, लो वैलेंसी अस। क्या बोल दिए? जो लोग नहीं समझे, जो स्टूडेंट, फिर से समझिए। SN की 2 वैलेंसी होती है, +2 +4। Cl से कंबाइन करेगा तो क्रॉस वाइज अरेंजमेंट होने पर फॉर्मूला बनता है SnCl2। 4 वैलेंसी से कंबाइन करेगा SnCl4। इसको बोलेंगे स्टेनस क्लोराइड, अस लगाएंगे इसको स्टेनिक। तो इसका कॉन्सेप्ट का कहना है कि जितने भी इक साल्ट होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इक साल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और अस साल्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ध्यान देंगे, यहां हम ले लिए कॉपर। कॉपर का वैलेंसी अगर आप
के पास इतना कैपेसिटी हो गया, तो बताइए किसमें लो वैलेंसी है, किसमें हाई? इसमें लो है। 2:2 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1:1, 1 कॉपर 1 क्लोरीन से, यहाँ 1 कॉपर 2 क्लोरीन से, यहाँ कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो ये होगा क्यूप्रिक क्लोराइड, ये होगा क्यूप्रस क्लोराइड। एकदम ऐसे ही Hg2Cl2 और HgCl2, इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड कौन है? HgCl2, और ये मर्क्यूरस। तो जितने भी इक सॉल्ट है, जिस जो हाई वैलेंसी के सॉल्ट है, वो सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फेरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सम ऑक्साइड ऑफ मेटल्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब सभी मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ नॉन मेटल के भी ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे SO2, SO3, ये सभी। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे दिया गया है, KMnO4, K2SCr2O7, ठीक है, H3PO4, ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम इसी तरह बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। द सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का सेकंड डिफिनेशन उसके नेचर के आधार पर उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस। द रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज सब्सटेंस व्हिच लॉस इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम अदर सब्सटेंस, ठीक है, टू अदर सब्सटेंस, लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू अदर सब्सटेंस। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज सब्सटेंस इन व्हिच इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एक्टिव एलिमेंट। अगर देख सकते हैं बिफोर रिएक्शन 0 है और आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह समझ लीजिए। पहला पॉइंट आपको इसी तरह समझ में आ रहा है कि ऑल मेटल्स आर, ठीक है, उसके बाद ऑल अस सॉल्ट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मतलब फेरस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। हाइड्रा एसिड, जो नोबेल गैस है, हाइड्रोजन से कंबाइन करके हाइड्रा एसिड बनाते हैं, HCl, HBr, ये सभी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ मेटल्स, मेटल्स के आयोडाइड और ब्रोमाइड जो होते हैं वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल दिया गया है, ऑक्जेलिक एसिड, FeSO4, ये सब, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, और उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाया। लास्ट बार पूरे कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए आप सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए और फुल स्पीड में जरा बोल दीजिए 6 टर्म, तो हम समझ जाएं कि आपको अच्छे से समझ में आया आज का पढ़ाई। स्टार्ट। ऑक्सीडेशन, Na कन्वर्टेड इनटू, ऑक्सीड रिडक्शन कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। थर्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, रिडक्शन इसका हुआ है, रिडक्शन इसका हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रहा, रिड्यूसिंग एजेंट ये रहा, और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि नहीं, और रिड्यूस सब्सटेंस। आया समझ में अच्छे से?